हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइलेटरल मैंडिबुलर फ्रैक्चर सिर्फ हड्डी टूटने की समस्या नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में एयरवे इमरजेंसी भी बन सकता है। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। जब मैंडिबल दोनों तरफ से फ्रैक्चर हो जाता है तो बीच का हिस्सा यानी डिस्टल सिगमेंट अपनी नॉर्मल सपोर्ट खो देता है। अब इस सिगमेंट पर दो बड़ी फोर्सेज काम करती हैं। पहली है सुप्राहायोइड मसल्स की पुलिंग फोर्स और दूसरी है सामने के दांतों पर लगने वाला इंसाइजल लोड। इन दोनों फोर्सेज के कंबाइंड एक्शन की वजह से डिस्टल सिगमेंट नीचे और पीछे की ओर यानी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेट करने लगता है। लेकिन असली खतरा यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यही सिगमेंट जीभ यानी टंग मस्कुलेचर से जुड़ा होता है। इसलिए जैसे ही हड्डी पीछे की ओर खिसकती है, जीभ भी पीछे चली जाती है। इसका रिजल्ट हो सकता है पार्शियल और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो पेशेंट की जान के लिए तुरंत खतरा बन सकता है। इसलिए बाइलेटरल मैंडिबुलर फ्रैक्चर में सबसे पहला स्टेप हमेशा एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन होता है, उसके बाद ही फ्रैक्चर मैनेजमेंट। अब फिक्सेशन बायोमैकेनिक्स को समझिए। फ्रैक्चर साइट पर चबाने की फोर्सेज इक्वल नहीं होती। इंफीरियर बॉर्डर पर कंप्रेशन जोन बनती है और जहां हड्डी एक दूसरे पर दबती है, वहीं सुपीरियर बॉर्डर पर टेंशन जोन बनती है जहां हड्डी अलग होने की कोशिश करती है। यही वजह है कि ओस्टियोसिंथेसिस करते समय सर्जन को इन फोर्स लाइंस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्लेट और स्क्रूज ऐसी पोजीशन में लगाए जाते हैं कि वे टेंशन और कंप्रेशन दोनों फोर्सेज को न्यूट्रलाइज कर सके। खासकर मैंडिबुलर बॉडी और एंगल फ्रैक्चर में इस बायोमैकेनिक्स की सही अंडरस्टैंडिंग ही स्टेबल फिक्सेशन, प्रॉपर बोन हीलिंग और सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम की सबसे बड़ी की होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।